ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 9 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, त्रिदेव रचयिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 21 दिसंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। भगवान इस सृष्टि पर जब आता है तो 3 देवताओं की रचना करता है, यानी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना का कार्य करता है। ये 3 देवताएं ही मुख्य रूप से गाए गए हैं। तो बाबा त्रिदेव रचयिता द्वारा कैसे वरदान प्राप्त होते हैं उसको बतला रहे हैं। बाबा ने कहा, आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। साकारी वो बच्चे जो नीचे हैं, आकारी वो जो सूक्ष्मतन में पहुंच चुके, फरिश्ता बन गए। बाबा कहते हैं दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचता कौन? शिव बाबा। रचना कौन? हम बच्चे। उनको देख के बाबा खुश होता है। रचना सदा यही खुशी के गीत गाती है। क्या गीत गाती है? हम रचनाएं क्या गीत गाती हैं? वाह रचता। और रचता सदा यह गीत गाते, वाह मेरी रचना। हम सब गीत गाते हैं ना। जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, वो खूबसूरत कितना हो। तो बाबा कहते हैं रचना प्रिय है, और जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ संपन्न बनाते हैं। दुनिया में भी देखो, जो हमको बहुत प्रिय होता है ना, बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो बाबा ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष 3 संबंध से इतना संपन्न बनाया है। अब वो 3 संबंध मुख्य जो बाबा के साथ हैं, कौन से हैं? आप, शिक्षक और सदगुरु, है ना। तो बाप के संबंध से बाबा कहते दाता बन खजाने से संपन्न किए। बहुत सारे खजाने बाबा ने दिए। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्य बनाया, और सदगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। तो हमें महसूस हो रहा है कि बाबा ने हमें तीनों खजानों से संपन्न किया है। ज्ञान खजाना, भाग्य विधाता का भाग्य, और वरदाता यानी वरदान, तीनों से हम संपन्न हुए। ये है विनाशी स्नेह और प्यार, है ना। प्यार की विशेषता होती, बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती। दुनिया में भी देखो, जिससे हम प्यार होता है ना, उसको संपूर्ण बनाने के लिए मेहनत करते हैं। आप देखो लौकिक में बच्चे को बार बार टोका टाकी क्यों करते हैं? प्यार है ना, तो सोचते हैं अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, इसलिए बार बार बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का शुभ संकल्प रहता। बाबा सोचता कैसे हमारे बच्चे परफेक्ट बने, है ना। प्यार बाबा करता है तो बाप को बच्चों की मेहनत थोड़ी देखी जाती है। बाबा कहते मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्यों मेहनत करो? 63 जन्म तो हम मेहनत करते आए। दाता विधाता वरदाता, बाबा कहते तीनों संबंध से इतने संपन्न हो जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में
रह सकते हो। तो हमें चेकिंग करनी, हम रूहानी मौज में रहते हैं। वर्षा भी बाबा ने दे दिया, पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं शिक्षक बन करके, और वरदान भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जिसको तीनों रूप से प्राप्ति हो, ऐसी प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। बाबा कहते कभी वर्षे के रूप में बाप को दाता के रूप में याद करो तो क्या होगा? रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो कौन सा नशा रहेगा? गार्डली स्टूडेंट का नशा रहेगा। और सदगुरु के रूप में याद करो तो क्या होगा? वरदानों का नशा रहेगा। वरदानों से हमको सदगुरु चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत, यही तो वरदाता का वरदान है। भगवान कर्म करना सिखलाता है हमको, और जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, बाबा कहते हैं उनके हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान स्वतः मिल जाता है, वरदानी मूर्त बन जाते हैं। तो चेक करें हम वरदानी मूर्त बने। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति ये कौन देता है? बाबा। वो भी इस समय श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है, ऐसा नहीं सतयुग में तो जो मिलेगा मिलेगा ही। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर आप ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त है। इसलिए दुनिया में भी क्या कहते हैं, जैसी मत वैसी गत। वो लोग क्या सोचते हैं, मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंतमति सो गति करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला है। बाबा कहते वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही। अभी भी सदगति, सतयुग में तो सदगति है ही। बाबा कहते भविष्य के इंतजार में नहीं रहते, संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व। हमको प्रत्यक्ष फल कितना खुशी मिलता है। बाबा की सेवा तो करो, कोई एक दो आत्मा को ज्ञान तो दो, आपको दुआएं मिलेंगी तो आप दुआओं में उड़ते चलोगे। बाबा कहते इसको हाथ से, कहते एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। मतलब अभी अभी कर्म करो, अभी भी प्राप्ति। तुरंत दान महापुण्य। भक्ति में तो इंतजार करते ना, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन इस समय मिल ही जाता है। बाबा कहते इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। तो चेक करना है, ऐसा प्यार सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा। अविनाशी प्यार है ना, अविनाशी प्राप्ति है, तो ऐसा प्यारा कोई बाबा जैसा हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा को क्या होता है, बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी जो बच्चे हैं, वर्षा के अधिकारी बच्चे, मेहनत कैसे कर सकते हैं? संसार में कोई बड़े बाप का बच्चा हो तो मेहनत करेगा तो उसको कहाँ अच्छा लगेगा। शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास भी दानर होते हैं, फेल थोड़ी होते हैं। तो बाबा कहते हैं ना कोई व्यर्थ फील करते हैं। हाँ, बाबा बता रहे मेहनत के कारण क्या है, इसको अच्छी तरह से समझना। मेहनत अगर करनी पड़ती है तो दो कारण। पहला कारण माया के विघ्नों से फेल हो जाते, माया आई तो हम फेल हो गए, है ना। और दूसरा संबंध संपर्क में ब्राह्मणों के चाहे संबंधों में जब आते ना अज्ञानियों के, छोटी छोटी बातों को ना हम बड़ा फील कर लेते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तो बाबा कहते हैं फिर फ्लू की बीमारी लग जाती है। फ्लू क्या करता है, हलचल करता है, शरीर हिलता है, और इस फ्लू में क्या होता है, आत्मा हिलती है ना। तो बाबा कहते हैं उस फ्लू में क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। ये भी फीलिंग होता है, तो कभी अंदर जोश आता है, कभी गर्मी चढ़ती है। क्या गर्मी, इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, है ना। फिर क्या होगा, मन खराब होगा, तो क्यों क्या कब कैसे के प्रश्नों में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि कमजोरी आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, फेल ना हो और न फील करो। ना फेल होना है न फील करना है। बाबा श्रेष्ठ मत देता है ना, तो शुद्ध फीलिंग में रहो। कौन सी शुद्ध फीलिंग है, बहुत अच्छा समान, मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस नशे में रहो। इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लो कभी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इस शुद्ध फीलिंग में रहो तो क्या है, वरदानों से उड़ते रहेंगे, वरदानों से सेवा में सफलता पाते रहेंगे। बाबा कहते हैं मेहनत क्या अच्छी लगती है क्या, और मौज में रहना अच्छा लगता है। बाबा ने कहा कोई कोई को मेहनत ही अच्छी लगती है।
आराम से कुर्सी पर बिठाओ ना तो भी मेहनत करते रहेंगे। ऐसा कोई कोई का संस्कार होता है। देखो घर में कोई काम नहीं तो 1 घंटा बैठ करके बाबा की मुरली पढ़ो, बाबा को याद करो थोड़ा, नहीं कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे। तो बाबा कहते 63 जन्म आत्मा मेहनत करके थक गई ना, अब तो आराम करो 1 जन्म। तो बाबा कहते मौज से रहो, 21 जन्म तो भविष्य में मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी मौज में रहो। तो चेक करें मेहनत तो नहीं कर रहे हैं ना, मौज में है कि नहीं है, वो अपनी चेकिंग करनी। फिर बाबा ने कहा टीचर्स ने तो भक्ति की, इस जन्म में नहीं की, शुरू में बचपन में जो मैंने ज्ञान में आ जाती हूँ तो पिछले जन्म में ही भक्ति की होगी, है ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप के साथ भक्ति की, कब की, कौन से मंदिर में की, जो तो सोमनाथ का जो मंदिर बना ना वहां से भक्ति प्रारंभ हुई, है ना। तो भक्ति का आनंद उस समय तो अभिव्यचारी भक्ति थी, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ, उस समय वो सुख भी मिलता है ना। बाबा कहते भक्तमाला में आप हो, जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। पूछ रहे हैं बाबा भक्ति जब चालू की तो भक्तमाला में होंगे ना, वो वाली माला नहीं, विजय माला में। पुजारी तो बने लेकिन भक्तमाला में थे। बाबा कहते भक्तमाला अलग है, आप ज्ञानी सो भक्त बने हो, ज्ञानी तो आत्मा बने ना, वो दुनिया वाले भक्त, और हमारी ज्ञान की माला है, तो दोनों में फर्क है। ज्ञानियों की माला है विजय की माला, है ना। जैसे नौधा भक्त भक्ति के बिना रह नहीं सकते, सुनने नहीं चाहते, तो बाबा कहते तुम्हारा उनकी नौधा भक्ति और आप नौधा ज्ञानी हो। आज बाबा ने ये नया शब्द दिया, नौधा ज्ञानी। भक्ति हमने जरूर की लेकिन भक्त माला में हमारा नाम नहीं है। माला तो किसकी बनती है, नारद है, मीरा है, वो भक्तों की माला है, हमारी तो ज्ञान की माला है। मीरा थोड़ी सतयुग में जाने का। तो बाबा कहते हैं आप आत्मा में संस्कारों का फर्क है, अंतर है। भक्त माना सदा मंगता के संस्कार, भारती में क्या कहते हैं, मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। और हम बच्चे अधिकारी, तो हमारे अंदर अधिकारीपन के संस्कार। बाबा का परिचय मिला मतलब हम अधिकारी बन गए, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया वालों से तो अच्छी है, हमारी तो बुद्धि बाप की तरफ है ना। पवित्रता का फल मिलता है गायन होने योग्य, आपकी पूजा होगी, और जो खाली गाए जाते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। स्टेचू बना करके रखते हैं गायन करने के लिए। बाबा कहते हैं मीरा का कभी मंदिर नहीं बनता, श्री कृष्ण का हमेशा मंदिर बनेगा, श्री राम का हमेशा मंदिर बनेगा, ये फर्क है। तो वो गायन योग्य और पूजन योग्य तो फर्क है ना। आप पूज्य बनते हो, बाबा कहते हैं नशा रहता है, और जो पूज्य आत्मा होगी उसको कोई अपवित्र संकल्प टच नहीं कर सकेगा। तो हमें क्या करना है सारा दिन, एक तो 3 रूप से बाबा पिता, शिक्षक और सदगुरु रूप से हमें वर्षा दे रहा है, उस नशे में रहना है। सदा पढ़ाई में पास भी आनर होने का पूर्ण रखना है। वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदान दिलाना है, और हमेशा रूहानी मौज में रहना है, मेहनत नहीं करनी है। फिर बाबा ने राजस्थान ग्रुप से बात किया। बाबा ने कहा सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस क्या करता है, होली हंस माना समर्थ और व्यर्थ को परखने वाला। जो होली हंस होते हैं दुनिया में कहते हैं वो कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी परखने वाले हो ना। समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, हमको आना चाहिए। तो व्यर्थ में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, शुद्ध और अशुद्ध पता होना चाहिए। हंस जैसे कंकड़ को नहीं चुक सकता तो हम व्यर्थ कैसे चुक सकते। बाबा कहते हैं आप होली हंस हो, व्यर्थ को छोड़कर समर्थ धारण करते हो। देखो बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया, है ना। व्यर्थ कौन धारण करता है, बगुला धारण करता है। बाबा कहते हैं व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, उसका परिणाम क्या हुआ,
63 जन्मों से हमने गंवाया, तन भी गंवाया, मन का सुख भी गंवाया, है ना, और धन भी गंवाया। बूढ़े कैसे लगने लगे? बाबा कहते उस समय तो बूढ़े भी जवान से अच्छे हैं, अभी तो सब कुछ गंवा दिया। अब गंवाना नहीं है, अब होली हंस बनने वाले अर्थात जमा करने वाले। 21 जन्म हमको तन भी अच्छा मिलेगा, मन भी अच्छा मिलेगा, है ना, मन तो सदा खुश रहेगा। और धन बाबा कहते हैं ऐसा होगा जैसे भी मिट्टी है। जब घर ही बनेंगे सोने के तो कौन सी कमी होगी धन की। तो ऐसे हमें खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं अभी बड़ी दिल हो गई कि नहीं हो गई? यहां तो मिट्टी का भी मूल्य है, वहां तो बाबा कहते हैं रत्नों से खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो हर कदम में कितना खाता जमा होता है, बाबा कहते चेक करो, क्योंकि अभी समय की वैल्यू है। बाबा ने आज कहा संगम का 1 सेकंड 1 साल के बराबर। तो ऐसी इंपॉर्टेंस है हमको। तो अब हमें जमा करने वाले बनना है, गंवाने वाला नहीं। गंवाना नहीं है, कमाना है। सारे कल्प में कमाई का समय ये पुरुषोत्तम संगम युग है, फिर दोबारा हम कमाई नहीं कर सकते। तो ऐसा होली हंस बनना है। होली अर्थात पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को भगाने वाले। जैसे दुनिया में देवियों के अधिकार में क्या दिखाते हैं? ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, तो असुरों को नहीं, आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। वो काम हमें करना है, अपनी कमी कमजोरियों को भस्म करना है। तो बाबा कहते हैं अभी ज्वालामुखी बन, आसुरी संस्कार, अभी आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो, है ना। ऐसा बनना है, ऐसे निर्भय बनते रहेंगे। आज का बाबा का वरदान है चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। सब तन तो साधारण था, लेकिन क्वालिटी चमकती थी। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक दिखाई देती थी। बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ। भले हम झाड़ू लगाएं, पोता लगाएं, लेकिन हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक रीत में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ उस चेहरे की बात नहीं है, चरित्र की बात है। तो हर चलन से हमारे बाप का अनुभव, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में अनुभव हो, तब कहेंगे बाप के समान। स्लोगन, जो एक रस स्थिति के श्रेष्ठ स्थान पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें इस पुरुषोत्तम संगम युग के थोड़े से बचे समय में मैं ब्रह्मा बाप समान बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। त्रिमूर्ति बाप द्वारा अर्थात बाप के द्वारा खजानों को से संपन्न बनने वाली आत्मा, शिक्षक के द्वारा ज्ञान खजाने से संपन्न होने वाली आत्मा और सदगुरु के द्वारा वरदानों से संपन्न होने वाली आत्मा हूं। मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, कोटों में कोई सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूं, इसलिए मुझे बाबा की याद में परमात्मा प्यार के आनंद के झूले में झूलते रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।